हेलो। यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन जो है वो भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को एमओआई एक्सेप्टेंस दे रही है। उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है वो मैं क्विकली आपको बता देता हूं, ताकि अगर आप यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिग्री मौजूद है और आप उनका रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया मीट करते हैं तो देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मिनिमम आपके 55% जो मार्क्स हैं इंग्लिश में आपके इंटर के होने चाहिए। और जो डिग्री है आपकी यानी लास्ट 4 इयर्स की बैचलर्स की जो डिग्री है वो 3 इयर्स के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी उसका जो गैप है वो 3 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है। और वही फिर कि आपका जो एमओआई लेटर है वो बेसिकली अटेस्टेड हो, प्रॉपर यूनिवर्सिटी से इशू हो, प्रॉपर उसमें मेंशन किया हो चीज़ें कि ये इसको असेसमेंट इसकी की गई, इसकी जो सारी चीज़ें थी वो इंग्लिश में थी। अब जो यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग सबसे पहले इस्लामाबाद की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, उसमें रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इकरा यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, नस्ट, कॉमसेट्स, नमल, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये शामिल हैं। अब इसके साथ साथ पंजाब की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, उसमें लम्स, इकरा यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, एफसी कॉलेज, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, नमल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, कॉमसेट वाह एंड एबटाबाद कैंपस, फास्ट ऑल कैंपसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इस्लामाबाद, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, भावलदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और यूईटी टेक्सला, ये पंजाब की। और सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध की आईबीए कराची, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, और इसके अलावा एनईडी कराची। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में एडमिशन के लिए एलिजिबल लिस्ट में। अगर आपकी बैचलर्स 4 इयर्स का इन यूनिवर्सिटीज़ से मौजूद है तो देन आप इन यूनिवर्सिटीज़ का एमओआई लेटर लेके, और आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम जो है वो परसेंटेज इनकी 50% है, तो देन आप इनकी एग्जाम्पशन के लिए आईएलटीएस पीटी की एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। अब जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया है कि यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एमओआई स्ट्रक्चर पे आ रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी इसमें फॉल नहीं भी करती तो देन आने वाले दिनों में और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो उन यूनिवर्सिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगी, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्लान यही है कि मैंने आईएलटीएस नहीं करना तो देन आप वेट कर सकते हैं। अगर इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में मौजूद है तो आप इन पे अप्लाई करें, अगर नहीं मौजूद तो आप वेट करें, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में हम आपको, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आ जाए और आप उसकी बेस पे अपनी एग्जाम्पशन अप्लाई कर दें। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन है या आपकी यूनिवर्सिटी है उस हवाले से आप हमें पर्टिकुलर पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।